नमस्कार दोस्तों, विकलेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ भारत की, और वो भी दिल से। और आज का ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है दुनिया की बदलती हुई ताकतों का सच। और वो सच जिसे पश्चिम मीडिया छुपाना चाहता है, और वो सच जिसे यूरोप और अमेरिका डरते हैं। 1945 से लेकर आज तक ये लोग ये सोचते रहे कि एशिया हमेशा 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 के लिए उनके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अचानक भारत उठ खड़ा हुआ और अब उनकी नींद उड़ चुकी है। चाहे CNN हो, चाहे BBC हो, चाहे फॉक्स न्यूज़ हो, हर जगह एक ही डर दिखाई दे रहा है कि भारत हमारे कंट्रोल से बाहर कैसे चला गया। यूरोप और अमेरिका के दिमाग में अब यही सवाल बार बार गूंज रहा है। और 1945 के बाद में उन्होंने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में रखा। IMF के कर्ज से लोगों को गुलाम बनाया, नाटो के दबाव से सरकारें गिराई, सरकारें बनाई, और मिलिट्री बेसिस से एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट को अपने कब्जे में रखने की कोशिश की, और कब्जे में रखा भी। तेल हो या डॉलर हो, हर चीज़ पर उनकी मोहर लगती थी। और किसी देश ने अगर सिर उठाया तो उस पर प्रतिबंध, उस पर सैंक्शन लगा दिए जाते थे। और किसी नेता ने अगर आवाज़ उठाई तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। ये था उनका तरीका अपनी ताकत को दिखाने का और अपनी ताकत को दर्शाने का। लेकिन भारत ने उनकी चालें पहचान ली, और अब हालात उलट हो चुके हैं। मोदी जी से पहले, यानी कि 2014 से पहले, भारत की जो राजनीति है वो पश्चिम की कठपुतली ही बन चुकी थी। चाइना और वेस्ट मिलकर हमें दबाए हुए थे, लेकिन आज हालात पलट चुके हैं। आज भारत अपनी शर्तों पर खड़ा है, रूस से दोस्ती है, अमेरिका से बराबरी कर रहा है, और चीन को एक कड़ी चेतावनी देने की कोशिश है। रूस हमेशा भारत का मित्र रहा, लेकिन उसे, यानी कि रूस को, कभी भारत पर भरोसा नहीं था, क्योंकि भारत के जो नेता थे वो पश्चिम की ही लाइन पर चलते थे और उन्हीं का ही अनुसरण करते थे। लेकिन आज रूस, भारत और कुछ एशियाई देशों के साथ मिलकर एक नया संतुलन बना रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर रच रहा है। पुतिन और मोदी जब हाथ मिलाते हैं तो पूरी दुनिया, पूरी पश्चिमी दुनिया हिल जाती है। और पश्चिम ने अंग्रेज़ी के जरिए मानसिक गुलामी दी सबको, गांव गांव जाकर बाइबल पढ़ाई। लेकिन अब समय है कि हम भी दुनिया को हिंदी और संस्कृत सिखाएं। भाषा सिर्फ संवाद नहीं होती है, भाषा आपका चरित्र गढ़ती है, आपका चरित्र बनाती है। सुनिए कि अवधि जो है, अवधि मिठास देती है। जब कोई कहता है ना, कहा हाल बा भैया, तो उसमें अपनापन और आत्मीयता झलकती है। संस्कृत सभ्यता देती है, और ये वही भाषा है जिसे वेद, उपनिषद, पुराण लिखे गए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की ध्वनि है। और अंग्रेज़ी हमें कटुता देती है, वो हमें वेस्ट की कॉपी कराती है और धीरे धीरे अपनी जड़ों से दूर करती है। सोचिए, रूस दुनिया के साथ अगर बात करता है तो वो रूसी में करता है, और चीन दुनिया के साथ जब बात करता है तो चीनी भाषा में करता है। तो हम भारतीय क्यों शर्माते हैं अपनी हिंदी और संस्कृत से? भाषा संवाद नहीं है, भाषा आपकी पहचान है। भाषा बचती है तो ही देश बचता है, और भाषा अगर बची तो ही भारत बचा रहेगा। लेकिन ये पश्चिम को इतना डर क्यों है? 3 बड़े डर हैं। पहला डर है कि उनका शोषण अब नहीं चलेगा। दूसरा डर है कि उनके पास अब उतना धन नहीं बचा है। और तीसरा डर ये है कि कहीं भारत उन्हें ही कॉलोनाइज न कर दे। और ये डर नहीं है, ये डर उनकी बेचैनी तक पहुंच गया है। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का आधा इंजन भारत के युवाओं के दिमाग से चलता है। और अमेरिका की सिलिकॉन वैली को ही देख लीजिए, वहाँ की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी टेक कंपनी में भारतीय इंजीनियर या CEO आपको मिल जाएगा। गूगल के सुंदर पिचई हो या माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, ये भारत की ही मिट्टी में पले बड़े हैं और यहाँ की ही शिक्षा से आगे निकले हैं, और इन्होंने दुनिया की तकनीक की दिशा बदल दी। और दोस्तों, ये सिर्फ हम भारतीयों का गर्व नहीं है, बल्कि दुनिया भी इसे मानती है। बिल गेट्स ने खुद कहा था कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट कैरियर की सफलता का बड़ा हिस्सा भारत से आए लोगों की वजह से ही रहा। और सोचिए, अगर ये प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियर्स बाहर जाकर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां खड़ी कर सकते हैं, तो भारत में ये क्यों नहीं कर सकते? और ये वही ताकत है जो भारत को आने वाले समय में तकनीक का असली महाशक्ति बनाएगी। और अब भारतीय युवा वापस लौट रहे हैं भारत की धरती पर, और ये लौटना पश्चिम के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
आज की दुनिया की लड़ाई सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक एनर्जी कंट्रोल की है। रूस से सस्ता तेल लेकर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को ताकत दी। सोलर, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी ने भारत को सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर किया। और जिस धरती पर हम सूर्य देवता को नमन करते हैं, अब वही धरती अब सोलर सुपर पावर बन रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक छोटे देशों को कर्ज में फंसाते हैं और श्रीलंका इसका ताज़ा उदाहरण है। लेकिन भारत कर्ज नहीं देता, भारत सहारा देता है। अफ्रीका से एशिया तक हर जगह भारत का मॉडल अलग है। नो स्लेवरी, ओनली सपोर्ट। योगा डे ने यूनाइटेड नेशन को झुका दिया और क्रिकेट ने पूरी दुनिया को भारत का जुनून दिखा दिया। बॉलीवुड और IT ने भारत की पहचान बदल दी। और पश्चिम के पास पैसा है, हथियार है, लेकिन दिल जीतने की जो ताकत भारत में है वो उसके पास नहीं है। 65% जनसंख्या हमारी युवा है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसरो के वैज्ञानिक आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं। और भारत की जवानी अगर जाग जाए तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सबसे नई ताकत बन जाएगी। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन, चीन में SCO का 25वां शिखर सम्मेलन हुआ। आप सबने देखा, ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक नई विश्व व्यवस्था की झलक थी, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की झलकी थी। और उस मंच पर एक तस्वीर दुनिया ने देखी। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग साथ खड़े थे, हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे करीबी दोस्त बात कर रहे हैं। और अमेरिकी अखबारों ने ये लिखा कि दैट इमेज शुड सेंड अ चिल डाउन द स्पाइन ऑफ एवरी अमेरिकन। अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज राइजिंग। और ये लाइन ही बता रही है कि पश्चिम इतना बेचैन क्यों है, क्योंकि पहली बार एशिया ने एकजुट होने की ताकत दिखाई है। 50 साल तक पश्चिम यही सोचता रहा कि एशिया उनकी कठपुतली रहेगा, लेकिन तियानजिन ने यह दिखा दिया कि उस कठपुतली के धागे टूट चुके हैं। और SCO के बाद सबसे चर्चित घटना, मोदी और पुतिन की कार में हुई 45 मिनट की लंबी बातचीत। रूस की औरस लिमोजिन में बैठे ये दोनों नेता कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे बातें कर रहे थे जैसे दो पुराने साथी बातें कर रहे हों। और पुतिन ने बाद में खुद कहा कि देयर इज़ नो सीक्रेट, आई टोल्ड मोदी व्हाट आई टोल्ड ट्रंप इन अलास्का। यानी कि दुनिया की सबसे संवेदनशील बातें भारत के प्रधानमंत्री के साथ साझा की गई, शेयर की गई। ये भरोसा है, ये विश्वास है, और यही विश्वास पश्चिम को सबसे ज़्यादा खटकता है। और 45 मिनट की वो बातचीत शायद 45 साल का नया इतिहास लिख गई। और ये भारत आज क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। एक तरफ पश्चिम का दबाव है और दूसरी तरफ एशिया की एकता है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब भारत स्पेक्टेटर नहीं है, अब भारत डायरेक्टर है। अब ये खेल किसी की स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि भारत की स्क्रिप्ट से ही चलेगा। दोस्तों, ये कहानी थी उस भारत की जो अब स्पेक्टेटर नहीं है, बल्कि वर्ल्ड लीडर है। और अगर आपको ये बात थोड़ी सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ भारत की, और वो भी दिल से। और अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।